हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू चल रही होगी। तो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया था, 2017 का जो क्वेश्चन पेपर्स था उसमें हम लोगों ने टोटल 120 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं एंड आज के जो हमारे रेस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो आपके टोटल 170 क्वेश्चंस थे, है ना। तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है और क्वेश्चन का लेवल क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 120 क्वेश्चंस किए थे, है ना, तो यहाँ तक कर लिए थे। आज इसके नेक्स्ट का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 121। एक फ्रैक्चर जिसमें त्वचा में कोई ब्रेक ना हो कहलाता है। कोई फ्रैक्चर हो गया है जिसमें हमारी जो स्किन है उसमें कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, इस स्किन में फ्रैक्चर नहीं हुआ है, तो ऐसे फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं? ओपन फ्रैक्चर, क्लोज्ड फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर या फिर इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके के जो फ्रैक्चर है उसको हम क्लोज्ड फ्रैक्चर कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस अवस्था में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है? आँख का आना, कंजक्टिवा होना या फिर ग्लूकोमा या फिर मोतियाबिंद होना। तो यहाँ पर अगर बात करें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की, तो ये हमें ग्लूकोमा में देखने को मिलता है। जब ग्लूकोमा डिजीज़ हो जाती है तो उसमें जो है आई की जो वेन्स हैं, जो आई की नर्व है, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है जिसको हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं। तो ये हमें ग्लूकोमा में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काला पड़ गए व सड़ते हुए ऐसे ऊतकों को जिसमें रक्त का संचरण नहीं हो रहा है कहलाता है। जो डेड टिश्यू होते हैं जिनमें ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, तो ऐसे हम डेड टिश्यू को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन, एट्रोफी, गैंग्रीन या फिर इरीथिमा। जो डेड टिश्यू है जहाँ पर ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे टिश्यू को हम गैंग्रीन कह देते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण लू हीट स्ट्रोक लगने पर नहीं पाया जाता है? अगर लू लग गया है या फिर हीट स्ट्रोक हो गया है तो उसमें से ऐसा कौन सा है जो उसका सिम्टम नहीं होगा? 160 डिग्री फॉरेन बॉडी टेम्परेचर, नब्ज, तेज चलना, गर्म एवं शुष्क चमड़ी या फिर अत्यधिक पसीना आना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक पसीना आना। अगर अत्यधिक पसीना आ रहा है ना, तो ये जो है लू लगने का या फिर हीट स्ट्रोक होने का सिम्टम्स नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, दो कॉन्ट्रावर्सिव स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो यहाँ से आप एनालाइज भी कर सकते थे, है ना। अगर गर्म एवं शुष्क स्किन हो जाती है, ड्राई, तो फिर वहाँ पर क्या होगा? स्वेलिंग नहीं होगी। स्वेलिंग नहीं होगी यानी कि वहाँ पसीना नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रैकोमा किस अंग का संक्रमण है? सर्विक्स, त्वचा, श्वसन नली या फिर आँख। तो जो ट्रैकोमा है ये आपका आई से रिलेटेड डिजीज़ है। ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः रीढ़ की हड्डी से पानी निकलना, जिसे हम लंबर पंचर कहते हैं, किस जगह पर किया जाता है? लंबर पंचर किस जगह पर किया जाता है? किस थोरैसिक वर्टिब्री या फिर लंबार वर्टिब्री, कहाँ पर किया जाता है? थोरैसिक वर्टिब्री 12 टू लंबार वर्टिब्री फर्स्ट, लंबार वर्टिब्री फर्स्ट एंड लंबार 2, लंबार 2 टू लंबार 3 या फिर लंबार 3 टू लंबार 4। तो जैसे कि यहाँ से क्या पूछा गया है? लंबार पंचर, तो कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर डी, लंबार 3 टू लंबार 4 वर्टिब्री है, यहाँ पर हम पंचर करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीव्र एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन में मुख्य दवा दी जाती है। अगर किसी को
इक्वाटिक या फिर एक्यूट कह सकते हैं आप, या फिर क्रोनिक एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन है, तो वहाँ पर हम क्या देंगे, एट्रोपिन, एमिनोफाइलिन, डेरिफाइलिन या फिर एड्रीनलिन। सो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एड्रीनलिन। एट्रोपिन का हम यूज़ करते हैं आई की प्यूपिल को डायलेट करने के लिए, एट्रोपिन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोग जो भारत में नहीं पाया जाता है, जर्मन मिजिल्स, जापानी इंसेफ्लाइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस या फिर पीत ज्वर, येलो फीवर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, येलो फीवर। जो येलो फीवर है ये जनरली आप कह सकते हैं कि इंडिया में इसको बहुत कम देखने को मिलता है, ये कहाँ का, अमेरिका का डिजीज़ है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टिक फाइब्रोसिस में पाचन तंत्र का कौन सा अंग सम्मिलित होता है, अग्न्याशय, छोटी आंत, भोजन नली या फिर आमाशय। अगर बात करें सिस्टिक फाइब्रोसिस की, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है ना, वंशानुगत रोग है, जिसमें कि लंग्स, ठीक है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है एज वेल एज रिस्पायरेटरी सिस्टम दोनों इफेक्टेड होते हैं। इसमें लंग्स और पैंक्रियास एंड इसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन ये सभी इन्फेक्टेड होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक जीव कौन सा है, एस्क्रिचिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या फिर स्टेफिलोकोकाई। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पर पेप्टिक अल्सर किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के थ्रू। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिब्रल स्तंभ के पार्श्व विचलन को जाना जाता है, काइफोसिस, हार्नियसन, आईवीडीपी, स्कोलियोसिस। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो वर्टिब्रल स्तंभ या जिसे हम स्कोलियोसिस कहते हैं, ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम की डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स मोनिका एक पुरुष ग्राहक की देखभाल कर रही है जो वास्तविकता में कोई आधार नहीं के साथ गलत संवेदी धारण का अनुभव करते हैं। इस धारण को जाना जाता है डेलूशन, भ्रम, मतिभ्रम या फिर अवसाद। सो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, इसे हम हेल्यूसिनेशंस कहते हैं, हेल्यूसिनेशंस, मतिभ्रम। क्लियर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्रमुख मनोरोग आपात स्थितियां निम्नलिखित हैं एक को छोड़कर, बलात्कार, आपदा, आत्महत्या या फिर दुख प्रतिक्रिया। तो अगर बात करें जो मनोरोग है ना, तो यहाँ पर ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमेंशिया का सबसे प्रमुख टाइप है पिक्स डिजीज़, पार्किंसंस डिजीज़, एल्जाइमर्स डिजीज़ या फिर टिक्स डिजीज़। तो डेमेंशिया का जो है सबसे मेन टाइप क्या है, एल्जाइमर्स डिजीज़। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिस्थापन प्रजनन का सबसे अच्छा सूचक है, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी का सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या है यहाँ पर, CBR, क्रूड बर्थ रेट या फिर टोटल फर्टिलिटी रेट या फिर नेट रिप्रोडक्शन रेट या फिर ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। सो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, नेट रिप्रोडक्शन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या को सुविधा प्रदान करता है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी टीकों को निम्न में संग्रहित किया जाता है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर,
डीप फ्रीजर, वॉक इन कोल्ड रूम, कोल्ड बॉक्स। तो यहाँ पर करेक्ट क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनगणना के अनुसार कौन सा वर्ष ईयर ऑफ द डिवाइड के नाम से जाना जाता है? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1921 को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा महामारी विज्ञान त्रि का घटक नहीं है? कारक, होस्ट, निगरानी या फिर पर्यावरण। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निगरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, GOBI अभियान किसके द्वारा प्रचारित है? WHO, AFAO या फिर यूनिसेफ या UNDP। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपके सामने डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4th के अनुसार भारत में शादीशुदा औरतों के लिए दंपत्ति हिंसा होती है 28.8% या 37.2%, 35.2% या फिर 48.5%। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 28.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोधक गोली देने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता ए को छोड़कर सभी को पूछेगा जीवित बच्चों की संख्या, पैर की मांसपेशियों में चुभन, सिर में दर्द या पैर में सूजन। सो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जीवित बच्चों की संख्या को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सभी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के प्रबंधकीय कार्य हैं एक को छोड़कर? नर्सिंग एवं स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण में सहयोग करना, योजना बनाना, पर्यवेक्षण, आकलन। चलिए तो यहाँ आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पर्यवेक्षण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सहयोगी पर्यवेक्षण सभी से जुड़ा हुआ है केवल एक को छोड़कर, मौके पर सुधार, BCC एवं प्रेरण पर जोर, दंड के लिए सूचना को एकत्रित करना, सही व्यवहार के लिए मदद। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार नवजात शिशु या नियोनेट मृत्यु दर को कम करना है 12% से 1000 जीवित जन्म या 24% से 1000 जीवित जन्म या 36 प्रति 1000 जीवित जन्म या 48 प्रति 1000 जीवित जन्म। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिट्यू सूचकांक प्रायः किसके वाहक के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है? पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया या फिर काला आजार। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेंगू। जो ब्रिट्यू इंडेक्स है ये डेंगू फीवर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले 50 वर्ष में मलेरिया की कमी दर्शाता है एपिडेमिक प्रवृत्ति, सेक्युलर प्रवृत्ति, ऋतु अनुसार प्रवृत्ति या फिर नकली संबंध। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेक्युलर ट्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला गर्भ निरोधक नहीं है? DMPA, नेट इन, DMPA SC, प्रोजेस्टासर्ट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेस्टासर्ट जो है इसको हम इंजेक्शन के थ्रू नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मैच करना है। यहाँ पर आपके संक्रामक रोग हैं और ये इनका पीरियड है। हैजा, गला घोंटू, खसरा, गलसुआ। तो इनका जो उद्भवन काल है या इनके सिम्टम्स ओरिजिन होने का जो पीरियड है वो क्या है? हैजा की अगर बात करें तो इसके सिम्टम्स 1 से 2 दिन में देखने को मिल जाते हैं, है ना।
और अगर बात करें गला घोटू की तो इसके सिम्टम्स 2 से 7 दिन में। खसरा डिजीज़ की बात करें तो ये इसके सिम्टम्स हमें 10 से 14 दिन में। और गलसुआ या मफ्स की बात करें तो ये हमें 14 से 18 दिन में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा 2143। 2143 ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है प्लेसेंटा, कार्पस लूटियम, वक्ष स्थल, ग्रेफियन फॉलिकल्स। तो प्रारंभिक गर्भावस्था कौन बनाए रखता है? कार्पस लूटियम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान ANM को कम से कम कितनी ANC विजिट करनी चाहिए? 3, 5, 4 या फिर 9? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट, गर्भावस्था में योनि के म्यूकोसा का नीला होना चिन्ह है चैडविक चिन्ह, गुडेलस चिन्ह, हैगर्स चिन्ह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए चैडविक चिन्ह या चैडविक साइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर टी 380A के द्वारा कितने वर्ष तक गर्भ निरोध प्रभावी रहता है? कॉपर टी को हम कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ करते हैं, है ना? तो कितने ईयर्स के लिए? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 या फिर 10? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय के ग्रीवा का कैंसर को प्राथमिक रूप से रोकने के लिए निम्न उपाय हैं एक को छोड़कर। शादी की उम्र का ज़्यादा होना, कंडोम का प्रयोग करना, यौन जनित रोगों का प्रभावी इलाज करना या फिर रेडियोथेरेपी करवाना। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए शादी की उम्र का ज़्यादा होना। ये इसके लिए गर्भाशय के जो ग्रीवा है, जो सर्विक्स है, इसके कैंसर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। यहाँ पर आपसे एक्सेप्ट पूछा गया है ना, एक को छोड़कर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्भाशय गुहा की लंबाई एवं स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण हैं वेजाइनल स्पेकुलम, वॉल्सेलम, टिनाकुलम या फिर यूटेराइन साउंड। तो इसके लिए क्या करते हैं? यूटेराइन साउंड उपकरण को यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमिनेरिया टेंट है हाइग्रोस्कोपिक ऑस्मोटिक डायलेटर, रॉड के आकार के स्टील डायलेटर, एक कपड़ा जो प्रोसीजर के समय मरीज के ऊपर ढका जाता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लेमिनेरिया टेंट क्या है? हाइग्रोस्कोपिक ऑस्मोटिक डायलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से संक्रमित स्त्रियों में खतरे की संभावना होती है बांझपन, सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय फाइब्राइड या फिर अनियमित पीरियड। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, अगर इसका इन्फेक्शन हो जाए तो इससे सर्वाइकल कैंसर कॉज होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में मां की मृत्यु का मुख्य कारण है बाधित जन्म प्रक्रिया, संक्रमण, रक्तलब्धता या फिर रक्तस्राव। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में जो मैटरनल डेथ है यह हीमोरेजिया के कारण होती है। ठीक है, हीमोरेजिया ये कॉमन फैक्टर है इसके लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमी पैरा में पार्टोग्राफ की लेटेंट फेज क्या है? लगभग 4 आवर्स, 8 आवर्स, 12 आवर्स या फिर 16 आवर्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 8 आवर्स। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसे आप ज़रूर एक बार पढ़ें जिससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HCG का सोर्स है सिनसिटियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, एमनियोन या फिर कोरियोन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिनसिटियोट्रोफोब्लास्ट
जो है ये HCG का सोर्स है। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गैनोट्रोपिन है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गैनोट्रोपिन। इसे कौन सिक्रीट करता है, तो जो प्लेसेंटा, ये एक प्लेसेंटल हार्मोन भी है, जो प्लेसेंटा की स्टार्टिंग में जो सिनसिटियो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो इसे सिक्रीट करती हैं ड्यूरिंग जब प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइब्राइड यूट्रस किसमें ज़्यादा होता है। जो फाइब्राइड यूट्रस है ये हमें बांझ स्त्रियों में देखने को मिलेगा, या फिर रजोनिवृत्त महिला, मल्टीपैरिटी, या 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मैच करना है। एंड्रॉयड श्रोण, गाइनिकॉइड श्रोण, एंथ्रोपॉइड श्रोण और प्लेटीप्लॉइड श्रोण। ट्रांसवर्सली ओवल, त्रिकोना, गोल, या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर ओवल। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A2। जो एंटीरियर श्रोण है यह ट्रायंगुलर होती है। एंड गाइनिकोकॉइड पेल्विक की बात करें तो ये कैसी होती है, दैट इज़ ये राउंड होती है ना, सर्कुलर होती है। एंड एंथ्रोपॉइड पेल्विक की बात करें तो ये कैसी होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर ओवल होती है। एंटीरियर और पोस्टीरियरली ओवल होती है इस तरीके से। प्लेटीप्लॉइड पेल्विक की बात करें तो ये कैसी होती है, ट्रांसवर्सली ओवल होती है। सो करेक्ट क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्र फॉन्टेनल का आकार होता है। जो एंटीरियर फॉन्टेनल है इसका शेप कैसा होता है, गोल, चौकोर, डायमंड, या फिर त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका शेप कैसा होता है, जैसे ये डायमंड शेप्ड का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्स पाल्सी होती है जख्मों में 5वीं क्रेनियल नर्व, या 7वीं क्रेनियल नर्व, या ब्रेकियल प्लेक्सस, या फिर 12वीं क्रेनियल नर्व। जो बेल्स पाल्सी है ये क्या होती है आपकी 7th क्रेनियल नर्व, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में विल्म्स ट्यूमर किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़े, वक्र, मस्तिष्क, या फिर आंत। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वक्र। जो नेफ्रॉन्स है इनमें ट्यूमर हो जाता है जिसे हम नेफ्रोब्लास्टोमा कहते हैं, और ये हम मेनली जो 3 to 4 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनमें ये डिजीज़ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड टू हेल्थ इंगित करता है। रोड टू हेल्थ क्या इंगित करता है, संतुलित आहार, बच्चों की शारीरिक वृद्धि। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की शारीरिक वृद्धि। जो बॉडी डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, उसको इंडिकेट करता है। इसका डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पर, आप ज़रूर इसे ध्यान से पढ़ लें। रोड टू हेल्थ क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IMNCI के वर्गीकरण में गुलाबी रंग का कोड क्या है, क्या करने की ज़रूरत है। कुछ करने से कोई लाभ नहीं, अस्पताल भेजने या भर्ती करने की ज़रूरत है, विशेष इलाज आरंभ करने को इंगित करता है, या फिर घरेलू उपचार पर जोर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 का नियम लागू होता है, कटे होंठ, इम्परफोरेट एनस, TEF, या फिर CHD। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लिफ्ट लिफ के लिए ये एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BFHI है, ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल इंस्टीट्यूटी, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्थ इंस्टीट्यूटी, बेबी फ्रेंडली हेल्थ इंस्टीट्यूटी, या फिर बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंस्टीट्यूटी। तो
यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, BFHI का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो जितने भी कॉमन कोड्स होते हैं आप नर्सिंग रिलेटेड, हॉस्पिटल रिलेटेड, उन कॉमन कोड के आपको फुल फॉर्म ज़रूर याद रखने हैं। ओके, तो डियर एस्पायरेंट्स, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के टोटल 170 क्वेश्चंस थे, जिनको सॉल्व करके आप एनालाइज कर पाए होंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और देखिए यहाँ पर आपसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हॉस्पिटल से रिलेटेड, पेशेंट की केयरिंग से रिलेटेड, मेडिसिन को अप्लाई करने से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों से बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जो चीज़ें आपको आपके स्टडी के दौरान सिखाई गई हैं और आपके ट्रेनिंग के दौरान वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, हॉस्पिटल्स के रूल से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक हमारे पास नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर 2020 का है, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे हमें अगर बाईलिंगुअल लैंग्वेज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं तो हम ज़रूर उन्हें सॉल्व कराएंगे, जिससे जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।